Hello बच्चों, let's see this question. Arrange the following carbon ions in order of their decreasing stability. मुझे ये 3 कार्बन आयन गिवन है, मुझे इनको डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में बताना है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहला कार्बन आयन देखूं वो क्या है, वो है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। इस केस में बच्चों क्या है, आपका जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है जिसके ऊपर एनायन है ना। अगर मैं बी का केस देखूं उसमें क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। इस केस में भी sp हाइब्रिडाइजेशन आपके कार्बन के बच्चों, जो कि ट्रिपल बॉन्ड है ना। और तीसरा जो मुझे कार्बन आयन गिवन है CH3CH2 माइनस, यहाँ पे बच्चों आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है जिसके ऊपर एनायन है बच्चों। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन इस केस में कौन सा होगा। तो अगर मैं चेक करूं बच्चों, तो जो मेरे ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं इनके पास क्या 50% s कैरेक्टर होता है ना। ऐसे ही मेरे पास ए वाले में होगा और ऐसे ही मेरे पास बी वाले में होगा 50% एस कैरेक्टर। ठीक है, और अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे sp3 वाले में बच्चों 25% के आसपास होता है, 25% होता है इनफैक्ट एस कैरेक्टर। ठीक है, एस कैरेक्टर का क्या मतलब है, ये कितने इलेक्ट्रॉन आपके एस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रह सकते हैं। ठीक है, आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एस कितना है, एस ऑर्बिटल कितना शेयर है। ठीक है बच्चों, तो आपको एक बात तो पता ही होगी कि जो आपका एस ऑर्बिटल है दैट इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, है ना। ये क्या होते हैं, ये नियरेस्ट टू न्यूक्लियस होते हैं। और ये क्या करते हैं, नियरेस्ट टू न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए व्हाट दे डू इज दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, देयर इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रैक्टेड। ऐसा लिखना चाहिए मुझे, ऐसा लिखना चाहिए मुझे, देयर इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रैक्टेड द मोस्ट बाय न्यूक्लियस, अट्रैक्टेड द मोस्ट बाय न्यूक्लियस। और इसका मैं एक और मतलब क्या निकाल सकता हूँ कि न्यूक्लियस का होल्ड जो है, न्यूक्लियस होल्ड is very good on s इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि s कैरेक्टर वाले जिनके पास ज्यादा s कैरेक्टर है उन इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस, उन न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड सबसे अच्छा रहेगा, न्यूक्लियस को पकड़ के रहेगा। अब जिस केस में कार्बन आयन बन रहा है, कार्बन आयन में क्या होता है बच्चों, कार्बन आयन में बेसिकली क्या होता है, जो कार्बन आयन बनता है आपका, इसका क्या मतलब है, ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जबकि कार्बन पे आ गई है एडिशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और हमें स्टेबल में क्या देखना है कि जो इस वो वाला कार्बन आयन जिस केस के अंदर जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे है वो स्टेबलाइज हो रही है, वो होल्ड कर पा रहा है आपका पर्टिकुलर कार्बन, वो सबसे स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपका मैं केस वन देखूं तो ए वाले केस में क्या है, फर्स्ट वाले में, ए वाले में क्या है आपका, ये मिथाइल मिथाइल लगा, मिथाइल ग्रुप ये प्लस आई इफेक्ट भी लगाना चाहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जिसको मैं ऑलरेडी डिक्रीज करना चाहता हूँ उसको ये बढ़ाएगा, तो ये तंग करेगा मुझे। ठीक है ना, तो ये मैं कह सकता हूँ कि मतलब इट विल बी थोड़ा सा इन डेंजर, यानी कि कंपेरेटिवली लेस स्टेबल। ठीक है, ओके, मतलब बहुत स्टेबल तो नहीं है ये। अगर मैं बी कंपाउंड देखूं, बी कंपाउंड में sp है, जहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रो मतलब जो मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एनायन है उस वाला कार्बन sp है, तो अच्छी चीज है क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस का कोड अच्छा होगा। और साथ में सिर्फ मेरे पास H हाइड्रोजन जुड़ा है जो कुछ प्लस आई माइनस आई तंग नहीं कर रहा, माइनस आई भी नहीं दे रहा मगर प्लस आई भी नहीं दे रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्टेबल है, ये ठीक ठाक कंडीशन में, इसकी कंडीशन, इस वाले एनायन की कंडीशन ठीक है, ये स्टेबल कंडीशन में है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं सी। ये केस में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यानी कि न्यूक्लियस का होल इलेक्ट्रॉन पे अच्छा नहीं है, ये डेंसिटी काबू में नहीं आ रही, और साथ में CH3 का प्लस आई और तंग कर रहा है जो और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना चाहेगा। तो यानी कि इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन पुअर कंडीशन है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो पुअर स्टेबिलिटी है, यानी कि ये वेरी वेरी लेस स्टेबल है। कैसा है, वेरी वेरी लेस स्टेबल। तो अगर अब मैं ऑर्डर देखना चाहूँ स्टेबिलिटी का, तो स्टेबल का मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा बी है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर मेरा ए होगा और फिर मेरा सी होगा। तो ये मेरा स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा बच्चों, क्योंकि बी के पास बहुत अच्छा sp कार्बन है और कुछ तंग करने के लिए नहीं है। ए में प्लस आई लग रहा है मगर sp है वो उसको बचा ले रहा है, सी में क्या है प्लस आई लग रहा है और ऊपर से sp3 भी है, तो ये और तंगी वाली बात है, इसलिए वो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो बी ए सी आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी रहेंगे, ऑप्शन बी से मैच करता है ये, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।